स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और मैथ का भी मिलेगा। घबराना नहीं है, मैथ का भी क्लास लेंगे। ठीक है, अभी लाइट सबका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है इसलिए बोर्ड में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो इसलिए साइंस सब अभी बाकी सब्जेक्ट को देखिए। ठीक, और बाकी मैथ भी एक बार तो चैप्टर वाइज पढ़ा दिए हैं, तो वो चैप्टर वाइज जो पढ़ाए हैं उसको देखते रहिए प्ले लिस्ट में जाकर के। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये अति लघु प्रश्न उत्तर घर्षण एक अनिवार्य बल है, इससे क्या क्या क्वेश्चन में आ सकता है। देखिए अति लघु में देखेंगे 3 टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये तो मालूम होगा। एक 2 नंबरी, एक 3 नंबरी, एक 5 नंबरी से 2 मार्क्स का 7 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 5 बनाना है। 3 मार्क्स का भी 7 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 5 बनाना है। और 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 3 बनाना है। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर तो आया नहीं, तो कैसे हम कह रहे हैं ऐसा। तो 9 क्लास और बाकी क्लास का जो जैसा था टर्म 2 उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। 9, 11, 10 ये सब का जो टर्म 2 था उसके हिसाब से बता रहे हैं। इस बार ये 8 क्लास का मॉडल पेपर ना टर्म 1 में दिया ना टर्म 2 में दिया, है ना। तो टर्म 1 में भी सोचे थे कुछ और, हुआ कुछ और था, आगे मॉडल पेपर जारी ही नहीं किया। अब ये टर्म 2 का दिया मॉडल पेपर, अब आएगा अगले सप्ताह, आएगा अगले सप्ताह, करते करते एग्ज़ाम पहुंच जा रहा है। अभी तक मॉडल पेपर जारी नहीं किया है, मतलब कंफर्म तो नहीं है कि कैसा पूछेगा, लेकिन बाकी सब क्लास में 9, 10, 11 ये सब में इस फॉर्मेट में है क्वेश्चन, यानी 19 क्वेश्चन है 3 सेक्शन में। 7 क्वेश्चन में से 5 बनाना है, फिर 7 को 5 और फिर 5 में 3 बनाना है। तो इसी तरह से हो सकता है 8 में भी हो, है ना, काहे कि बाकी क्लास में है अगर वैसे, तो इसमें भी यही उम्मीद है ना। इसी हिसाब से तैयारी करिएगा, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन 5 को बनाना है, 3 का 5 को और 5 मार्क्स का 3 को क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, घर्षण बल किसे कहते हैं। तो वस्तु को रोकने के लिए जो बल विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में कार्यरत होता है उसी को हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु लुढ़क रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट दिशा में एक बल लगता है, जिस बल के कारण वो वस्तु लुढ़कता हुआ वस्तु रुक जाता है। जैसे कोई गेंद को लुढ़का दिए तो ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर वो लुढ़कते रहेगा, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। तो कौन रोका उसको, तो घर्षण बल। ठीक है, घर्षण के 2 महत्वपूर्ण गुण बताइए। तो इसका 2 महत्वपूर्ण गुण है कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है ना। घर्षण जैसे हाथ को रगड़ के देखिए तो गर्म हो जाता है हाथ, है ना, ऐसा भी करिए तो अंगुली गर्म हो जाएगा ना। तो 2 हाथ को रगड़िए, एक हाथ मोबाइल पकड़े हुए कैसे कर दे तो रगड़िएगा तो हाथ गर्म हो जाता है। ठीक है, यानी 2 वस्तु एक दूसरे में जो रगड़ा रहा है तो उससे गर्म हो जाता है, यानी घर्षण हो रहा है तो वो वस्तु गर्म हो जाता है, ऊष्मा मतलब उत्पन्न होता है रगड़ने घर्षण से। और घर्षण पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि उबड़ खाबड़ हो अगर पृष्ठ तो उसमें क्या होगा, घर्षण ज़्यादा होगा। और एकदम चिकना स्मूथ अगर है तो उसमें घर्षण कम होता है, यानी एकदम स्मूथ है, चिकन है, उसमें कोनो गेंदा को लुढ़काएंगे तो जल्दी नहीं रुकेगा। लेकिन उबड़ खाबड़ में जैसे घास का मैदान, घास में लुढ़काएंगे तो तुरंत रुक जाएगा। ठीक है, मतलब घर्षण उसमें ज़्यादा रहता है और चिकन वाला में कम रहता है। घर्षण बल को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो घर्षण बल वस्तु के संपर्क पृष्ठ की प्रकृति पर, सतह और वस्तु के संपर्क पृष्ठ, यानी वस्तु को जहाँ लुढ़का रहे हैं या वस्तु जहाँ टच कर रहा है जिस सरफेस में वो वाला, और जहाँ टच हो रहा है वो वाला, दोनों का प्रकृति कैसा है, इसका पृष्ठ का, जमीन का। यानी उबड़ खाबड़ है कि चिकन है, चिकन है तो जल्दी नहीं रुकेगा, यानी घर्षण कम होगा। उबड़ खाबड़ है तो घर्षण ज़्यादा होगा, जल्दी रुक जाएगा। दूसरा, वस्तु के भार पर, बहुत भारी वस्तु है तो क्या होगा, तो तुरंत रुक जाएगा, यानी घर्षण ज़्यादा रहेगा उसमें। ठीक है, कम वजन है तो घर्षण कम। घर्षण बल किन कारकों पर निर्भर करता है, फिर से वही बात आ गया, वस्तु की आकृति पर और तरल की प्रकृति पर, है ना। वस्तु का आकृति कैसा है, तरल की प्रकृति किन कारकों पर निर्भर करता है, वही दोनों ना। अच्छा, ये पानी में घर्षण या तरल में घर्षण जो है किन कारण पर, तो ये वस्तु का आकृति और तरल की प्रकृति पर, है ना, ये होगा, है ना। तो खैर एक ही बात है, मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप से वहाँ पे बताएं। लोटनी घर्षण किसे कहते हैं, इसको देखिए। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी का घर्षण कहते हैं। उसकी गति का जो रोक रहा है प्रतिरोध करते उसी को लोटनी घर्षण। एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़क रही है माने इसे गोल गोल, है ना, जैसे गेंदा को लुढ़काएंगे तो लुढ़क रही है, तो उसमें जो रोकने का प्रयास कर रहा है उस गति को, तो उसको लोटनी का घर्षण। खिलाड़ियों के जूते कांटादार या कांटेदार यानी बूट जूता जिसको बोलते हैं, तथा वाहन के टायर में ग्रिप होता है ना, टायर में सोल में
क्या होता है, ग्रिप होता है। काहे को होता है, तो घर्षण को बढ़ाने के लिए, नहीं तो फिसलेगा बहुत जोर, है ना। जैसे टायर देखते हैं ना, चिकन हो जाता है तो फिर फिसलने का डर रहता है, इसलिए फिर बदलवा देते हैं उसमें। या जूता भी चिकन हो गया पूरा, उसका गोटी खत्म हो गया तो फिसलने का डर रहता है। कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़काया जाता है, तो घर्षण को कम करने के लिए, ताकि घर्षण कम रहे, गोटी गनगना के खेले, इसलिए हम पाउडर लगाते हैं उसमें, कहाँ, बोर्ड में। फुटबॉल खिलाड़ी कांटेदार जूते पहनकर खेलते, कारण बताना, तो वही घर्षण को बढ़ाने के लिए, ताकि फिसले ना जल्दी हैं। स्नेहक किसे कहते हैं, तो ये घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहेंगे, है ना, ग्रीस। घर्षण कम करने के 2 उपाय बताना है, तो स्नेहक या ग्रीस लगाकर, दूसरा बॉल या बेयरिंग का उपयोग करके। जैसे मशीन सब में बॉल बेयरिंग लगा हुआ है, तो बॉल बेयरिंग क्या करता है, उसको जल्दी जल्दी घुमाता है, यानी घर्षण को कम करता है, ठीक है, तो वो है। और ग्रीस लगाकर भी कम किया जा सकता है। अब लघु उत्तर देखते हैं, यानी 3 मार्क्स के लिए अगर पूछे क्वेश्चन, तो कैसा क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है। घर्षण बल किस प्रकार लाभदायक है, तो देखिए लाभदायक है क्योंकि घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायता करता है। पहला कारण, बिना फिसले चलने में सहायक होता है ना, घर्षण रहेगा तो नहीं फिसलते हैं, घर्षण ज़्यादा रहने। सभी सतह के वाहन घर्षण बल के कारण ही बिना फिसले नियंत्रण रहता है। तो गाड़ी का जो टायर है उसमें भी गोटी उटी रहता है, यानी घर्षण ज़्यादा रहता है, तो घर्षण के कारण ही माने वो सही से चलता है। और घर्षण नहीं रहता तो फिर अंदाजी करने फिसल जाता, कोनो पता नहीं, है ना। इस बल के कारण ही हम वस्तु को हाथ से पकड़ सकते, जैसे पेन को हम पकड़ के लिख रहे हैं, घर्षण के कारण पकड़ पा रहे हैं। घर्षण नहीं रहता तो फुचड़ जाता हमसे, है ना, जैसे मछली फुचड़ जाता है ना हाथ से, वैसे। अगला क्वेश्चन, वर्णन करें तरल एवं हवा में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है। तो हवा में जो गति करता है उसका आकृति और पानी वाला का आकृति एकदम विशेष प्रकार का होता है। सब आकृति को हवा या पानी में नहीं चला सकते हैं। क्या है, तो तरल घर्षण को कम करने के लिए वस्तु की विशेष आकृतियाँ दी जाती है। तो तरल का जो घर्षण है, तरल में पानी भी आता है, हवा भी, है ना। तो तरल का घर्षण को कम करने के लिए उसमें विशेष उसका आकृति को दिया जाता है, ताकि घर्षण कम हो, ना। ये आकृतियाँ हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। ये आकृति कैसे पता चला है, कहाँ से मिला है, तो प्रकृति से। जैसे हवाई जहाज बना है पक्षी देख करके, है ना, पक्षी को देख के। मछली के आकार का जहाज पानी जहाज है ना। जब कोई वस्तु तरल की गति करता है तो उस पर लगने वाला घर्षण बल पर पार पाना होता है, जिससे उसकी ऊर्जा क्षय होती है। उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो, इसके लिए उन्हें विशेष आकृतियाँ दी जाती है। अगला प्रश्न है, घर्षण से यंत्र में ऊष्मा उत्पन्न होता है, माने कोई चीज़ है उस घर्षण कर रहा है तो उसमें वो गर्म हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। एक उदाहरण बताइए जिसमें घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हमारे लिए लाभदायक है ना। लाभदायक कहाँ पे ऐसा है घर्षण से ऊष्मा निकलना, वो बताना है। तो देख, ऊष्मा से घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, सही बात है। अपनी हथेलियों को कुछ मिनट तक तेजी से एक दूसरे को रगड़ेंगे तो हाथ गर्म हो जाएगा, सही है। तो ऊष्मा उत्पन्न तो पता चल रहा है। तो मिक्सी के कुछ देर चलने से उसका जार गर्म हो जाता है। मिक्सी गनगना के तो उसका जार गर्म हो जाता है। कहाँ घसक गए लोग। कमानी दर तुला क्या है, तो देखिए कमानी दर तुला वह यंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु को लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होता है जिसमें बल लगाने पर इसका फैलाव होता है। कमानी के इस फैलाव को माप इसके आंशिक पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा किया जाता है। पैमाने को पाठ्यक्रम द्वारा, है ना। कमानी दर तो इस कमानी से ऐसा नापते हैं, तौलते हैं कोई चीज़ को, वही कमानी दर तुला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्याख्या करें कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो यदि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होता है। कोई माने रुकल वस्तु है तो उसको रुकल से चलाने के लिए जो बल लगा रहा है उसमें जो घर्षण बल लग रहा है उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं, माने रुकल वाला घर्षण। और इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए, माने पहले से चल रहा है उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसकी सर्पी घर्षण की माप होती है ना। तो गतिशील वस्तु है तो सर्पी घर्षण, तो गतिशील पहले से तो सर्पी घर्षण क्यों कम होगा। और रुकल है तो भाई घर्षण तो उसमें ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा ताकत लगेगी उसको चलाने में। जब कोई वस्तु पहले से गति में होती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदु को उतना समय नहीं मिल पाता कि वो दूसरे सतह के संपर्क बिंदु से धंसे होते, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अगला प्रश्न, घर्षण कम करने का उपाय बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप इसका अपने भाषा में भी आंसर दे सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि यहाँ जो लिखा वो वही देना है। ठीक है, आप चैप्टर बढ़िया से समझाए हैं, है ना, चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें समझाए हैं, या आप स्कूल सब में भी पढ़े होंगे, तो आप अपने अनुसार भी अपने शब्दों में भी लिखेंगे, है ना।
या आप जो नोट्स किए होंगे वहाँ से भी लिख सकते हैं। बस क्वेश्चन यहाँ समझिए कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, घर्षण कम करने के उपाय बताना है। तो घर्षण कम करने का उपाय है सतह को चिकना कर घर्षण को कम किया जा सकता है, और सतह पर पॉलिश कर घर्षण को हटाया जा सकता है। पॉलिश करेंगे तो भी और चिकन हो जाएगा, यानी कि घर्षण कम होगा। और सतह पर पाउडर छिड़क कर भी घर्षण को कम करते हैं, जैसे कैरम बोर्ड में। सतह के ऊपर चिकनाहट वाले पदार्थ यानी कि तेल या ग्रीस लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। और रुखड़ी सतह पर साबुन या झाग देकर घर्षण को कम किया जा सकता है। सतह पर पानी देकर भी घर्षण को कम किया जाता है। वस्तु को धारा रेखित बनाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। मशीन के कलपुर्जों में बॉल बेयरिंग लगा करके यानी उसको दे करके घर्षण को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा उपाय है। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है, कैसे हमको बताना है। तो घर्षण कई स्थितियों में लाभदायक है जबकि कुछ अन्य में हानिकारक, इसलिए हम इसे कम करना चाहते हैं। यह हमारा दुश्मन भी है और मित्र भी है। तो ज़रूरी है, काहे घर्षण नहीं होता तो हम चल भी नहीं सकते भाई, ज़मीन में चल भी नहीं सकते, ना गाड़ी चला सकते, ना साइकिल चला सकते, कुछ नहीं कर सकते थे, है ना फुटबॉल खेल सकते थे, ना खेल सकते थे, ना कोई कहीं जा सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो घर्षण तो भाई ज़रूरी है, नहीं तो फिर कुछ काम ही नहीं होता। हाँ, पेन भी नहीं पकड़ पाते, कोई चीज़ को भी नहीं पकड़ पाते, फुचड़ जाता हूँ, है ना। तो घर्षण ज़रूरी है, क्योंकि बिना घर्षण का हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन दुश्मन भी है कहीं कहीं पे, कब कहाँ दुश्मन है। तो जैसे चप्पल हो गया, जूता हो गया, उसका सोल घिस जाता है, फट उठ जाता है, फिर नया लेना पड़ता है। टायर घिस जाता है, तो ये सब का घर्षण कारण घिसता है, तो ये का दुश्मन हुआ। लेकिन दुश्मन इतना सबको थोड़ी कहेंगे, हैं। सब कुछ सही कर रहा है, थोड़ा मोड़ा गलती कर दिया तो दुश्मन नहीं कहना चाहिए, लेकिन दुश्मन लिख दिया है। घर्षण हमारा मित्र है, कैसे देखिए। यह चलने में सहायक होता है, यह बल स्थानांतरण के लिए माध्यम प्रदान करता है। और जैसे कि घर्षण के बिना बेल्ट मशीन नहीं चला जा सकता, है ना। इसे यह ब्रेक के लगाने में सहायक, ब्रेक नहीं लगता, घर्षण नहीं रहता था गाड़ी का, है ना, या साइकिल का, या पेन के हाथ में लिखने में, मतलब बहुत सारा इसका फ़ायदा है ना। ये चलने में सहायता करता है, गाड़ी चलाने में सहायता करता है, गाड़ी को संभालने में सहायता करता है, ब्रेक लगने में सहायता करता है। ठीक है, तो बहुत सारा फ़ायदा है। फुटबॉल खेलने में सहायता करता है, तो फ़ायदा बहुत है। लेकिन दुश्मन कैसे हुआ, तो यह तोड़ फोड़ का कारण बनते हैं। घर्षण टूट फूट जाता है, मशीन है। तो घर्षण से हुई ऊर्जा की हानि के कारण यह मशीनों की दक्षता कम कर देता है। मशीन में दक्षता कम होगा तो ये एक होता है। घर्षण कारण उत्पन्न उसमें मशीनों को हानि पहुंचाती है, भी एक है। अतः पता चलता है घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। हानिकारक तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है। अब भाई मशीन है, खराब तो होबे करेगा, ऐसे थोड़ी एक मशीन जिंदगी, आदमी खराब हो जा रहा है, मर जा रहा है, तो मशीन है, तो मशीन सब खराब हो जाता है घर्षण से। और क्या, जूता खराब हो जाता है, साइकिल का टायर खराब हो जाता है, गाड़ी का टायर खराब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखने से लगता है कि घर्षण हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन हानिकारक नहीं कहेंगे। ठीक है, हानिकारक होते हुए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, तो चलिए आज ये रहा। उसके बाद घर्षण का क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये धमनी का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, वीडियो काम का लगा होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।